व्रत लो कि आज से मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, आज से मैं असत्य नहीं बोलूंगा, जब बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा। किसी को धोखा नहीं देने का व्रत लो, किसी का अपमान ना करने का व्रत लो, माँ बाप की सेवा करने का व्रत लो। बुढ़ापा आ गया तो बस 10 माला 12 माला 100 माला। एक संत जी अयोध्या में हमें मिले, वो हमारे संघ के संत हैं, हम साथ में ही रहते थे। जब संत वो बने थे तो वो सीनियर थे, हम उनके चरणों में थे, हमारी उम्र के थे, उनके भी उम्र 30-32 वर्ष की होगी प्रेजेंट में। वो साधु हो गए, गृहस्थी नहीं बसाई, और रोज वो सवेरे 3 बजे उठ के बिस्तर से नहाने चले जाते सरयू जी, और नहा के 4 बजे तक वापस आ जाते। वहां से 2-2.5 किलोमीटर था, तो पैदल जाना पैदल आना। तो वो हमारी साथ रहा करते थे, साथ में ही वो 2 कदम दूर उनका बिस्तर था, 2 कदम पीछे हमारा बिस्तर था, साथ में सोते थे। वो वहां सोते, हम यहाँ सोते। वो 3 बजे उठ के चले जाते, 4 बजे आते। जब हमारी नींद खुलती 4, 4:30, 5 बजे, तो वो भजन करते। अब ऊपर ठंडी चलती ना, तो कंबल ढक लेते, और अंदर अंदर सीताराम 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 जपते। तो उनको देख देख के फिर हमें लगा कि यार, जब ये हमारी उम्र के हैं, इतना भजन कर रहे हैं। उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था, भागवत नहीं करने का सौभाग्य तब मिला था, बहुत कम करते थे, कभी कभी। तब विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। तो हमें भी लगा कि ये भजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। फिर हमने भी व्रत लिया। आप लोग एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा वाला करते होंगे, हम शायद ये वाला नहीं कर पाते। हमारी एकादशी तो ऐसी रहती है कि हमारे जो भैया लोग हैं वो हमें जो खाने को दे देते हैं हम वो खा लेते हैं। आज वो बताएंगे कि आज एकादशी है तो आज ये नहीं खाना, ठीक है भैया, नहीं खाएंगे। हाँ, तो हमने एक व्रत लिया था अयोध्या में। वो व्रत क्या लिया था, हमने उनको देख के व्रत लिया कि जब ये 3 बजे उठ के चले जाते हैं और 4 बजे नहा के आते हैं और माला जपते हैं भगवान का नाम, तो अब मैं भी सरयू जी रोज नहाऊंगा। बड़ी ठंडी थी और विद्यार्थी जीवन था। मैंने व्रत लिया कि अब रोज जितने दिन अयोध्या में रहूंगा, एक भी दिन नागा नहीं होगा, रोज सरयू स्नान करने का मैंने व्रत ले लिया। और भक्तों, मैंने व्रत लिया नहीं, ठाकुर जी की कृपा से उस व्रत को निभाया। जब तक अयोध्या में था, एक भी दिन नागा नहीं हुआ, रोज सरयू स्नान करने का अवसर मिलता था। रोज पैदल जाते थे। संत जी वो 4 बजे जब आते थे तब हमारी नींद खुलती, तो हम 4 बजे उठ जाते, चलो तुमसे 1 घंटा बाद ही पहुंचेंगे भगवान के द्वार। तो 4 बजे उठते थे हम, फिर जाते थे तो 4:30 बजे तक पहुंच जाते सरयू जी। दौड़ के जाते, यहां से दौड़ लगाते तो सीधे 2.5 किलोमीटर दूर जाके सरयू जी में रुकते, और वहां रुकते तो दौड़ने में शरीर गर्म होता तो थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाते। किसी ने कहा कि बैठ जाया करो, डायरेक्ट पानी में नहीं घुस जाया करो, नहीं बीमार पड़ जाओगे। तो हम 2 मिनट रुक जाते, शरीर नॉर्मल हो जाए। फिर जाके बढ़िया डुबकी लगाते सरयू जी में 4:30 बजे, और फिर वहां से पैदल दौड़ते हुए आते, और फिर बाद में आकर के थोड़ा सा उनकी देखा देखी हम भी माला जपते, हम भी भगवान का भजन करते। बस पहले तो देखा देखी थी, बाद में फिर वो आदत हो गई, फिर मुझसे आनंद आने लगा। फिर आपके बीच में बैठा दिया ठाकुर जी ने। अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा, मेरा कहने का अर्थ ये। और जब अच्छे लोगों को देखो और अच्छा रंग चढ़े तो उसी रंग का व्रत धारण कर लो कि अब तुम्हें रोज ये व्रत से नियम से करना, रोज सरयू जी स्नान करना है, रोज बिहारी जी का दर्शन करना है, रोज तुम्हें एक कम से कम एक माला जपनी है, कम से कम रोज भगवान, एक गरीब व्यक्ति को रोज भोजन दान करना है। कोई एक अच्छा संकल्प, कोई एक अच्छी बात, एक अच्छा काम रोज के लिए ठान लो। रोज 2 आंसू बहाने हैं भगवान की याद में, यही संकल्प ले लो। इससे बड़ा व्रत और क्या हो सकता है। हाँ, तो व्रत होना चाहिए। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। रोटी लड्डू खाने से व्रत नहीं टूटता, आपके भीतर की जो बुराइयां हैं उनसे व्रत टूट जाता है। जैसे शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रखती हैं, शुक्रवार के व्रत में माताओं को किसी ने बता दिया है कि खटाई नहीं खाते।
अच्छा, माताओं को किसी ने अधूरी बात बता दी, किसी ने ये तो बता दिया खटाई नहीं खाते, पर बेचारे किसी ने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। पर हमारी माताओं ने टमाटर को, इमली को, आम को, छाछ को खटाई समझ लिया, बेचारी नहीं खाती डर के मारे, कहीं संतोषी माता नाराज ना हो जाए। अच्छा, आपको किसने बता दिया कि खटाई नहीं खाते? और जिसने बताया तो उसने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। अरे रामचरितमानस पढ़ते तो तुलसी बाबा ने बताया कि खटाई क्या, तुलसीदास जी ने बताया। मैं कोई भी बात अपने मुंह से नहीं करूंगा, जो बातें हमारी ऋषि मुनियों ने कही हैं बस वही बात आप तक पहुंचाता हूं। खटाई क्या है? नींबू खटाई नहीं है मेरी मां, टमाटर खटाई नहीं है, छाछ खटाई नहीं है। अरे ये टमाटर, छाछ, नींबू, इमली की खटाई तो केवल दूध को फाड़ती है, इससे ज्यादा क्या ताकत है इनमें बताओ? नींबू की खटाई क्या फाड़ सकता है? केवल दूध, इसके सिवा और क्या फाड़ेगा बताओ? क्या ताकत है इसमें? दूध, नींबू की खटाई सिर्फ दूध फाड़ सकती है, परंतु कपट ऐसी खटाई है जो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पिता पुत्र के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देती है, और अनादि काल से फाड़ती चली आ रही है। वो कपट तुमसे छूटा नहीं, नींबू छोड़ के बैठ गई। ये बात हम नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जलुपय सरिस बिकाई, देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। कपट की खटाई का त्याग करना, कपट छोड़ना है। जो हमारे भीतर है, हाँ या ना? भगवान राम भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कपट ही अच्छा नहीं है, भगवान को कपट पसंद नहीं है, और वही लोगों से छूटता नहीं है। कपट छूट जाए तो फिर बात ही क्या? तो फिर व्रत कैसे रहें? बुराइयों का त्याग करके अच्छाइयों को धारण करने का नाम व्रत है। अच्छे संकल्प, अच्छी प्रतिज्ञा लेने का नाम व्रत है। और जैसे आज एकादशी है, माना कि आज एकादशी है, जब एकादशी आए तो क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊं। गुरुवार आए और भगवान विष्णु का व्रत करना हो तो व्रत कैसे करना चाहिए। मंगलवार आए और हनुमान जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। सोमवार आए और शंकर जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। वो व्रत की पद्धति भी मैं आपको बताऊं। व्रत जैसे आज आपका व्रत है, आज एकादशी माना की, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ और बड़े प्रेम से जल्दी से स्नान करके लोटा भर जल ठाकुर जी को चढ़ाओ, सूर्य भगवान को। और आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी का बढ़िया अभिषेक करो, दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, खूब ठाकुर जी का ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। खूब स्नान कराओ ठाकुर जी को दूध दही से, और मेवा मिष्ठान खिलाओ पिलाओ ठाकुर जी को। और दिन भर आज मंदिर में बैठ के 4 लोगों को और बुला लो, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों, आज एकादशी 4 लोगों को बुलाओ और बस कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम खूब जपो। और जाप करने में, कीर्तन करने में, पूजा करने में इतने खो जाओ, इतने डूब जाओ कि सुबह से शाम कब हो गई पता ना चले। अरे भोजन की याद ही ना आए, सुबह से शाम तक आपको भगवान के सिवा कुछ याद ना आए, इसका नाम व्रत है। रोटी छोड़नी नहीं पड़ती, भजन में इतने मस्त हो जाओ कि ये सब अपने आप छूट जाए, इसका नाम व्रत है। कई लोगों को हमने देखा दिन में सोते रहते हैं व्रत के दिन। क्यों सोते रहते हैं? जागेंगे तो रोटी की याद आएगी। बाकी दिन जितना नहीं खाते लोग, व्रत के दिन उतना खा जाते हैं। व्रत के नाम पर बड़ा
खा लेते हैं लोग, वो महंगा महंगा खाते हैं। इसलिए पहले हर चीज का अर्थ समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। भगवान का चिंतन, भगवान के भजन में इतने डूब जाओ कि कुछ याद ही ना रहे। अरे लड़की का विवाह जब होता है ना, तो बाप के पांव में कांटा भी लग जाए तो उस कांटे की चुभन उसे पता तब चलती है जब बेटी विदा हो जाती है। हाँ या ना? बाप नंगे पांव काम करता है, ये सामान लाना, वो करना, यहां जाना, वो करना। बाप के पांव में दर्द कब होता है? जब बेटी घर से जब तक विदा नहीं होती तो पांव में दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि पिता अपने काम में, बेटी के विवाह में इतना मग्न था, इतना डूबा था कि उसे अपने पांव का दर्द भी नजर नहीं आया। वो तो जब कुर्सी में बैठा आराम से, बेटी विदा हो गई, अब काम नहीं है, तो फिर दर्द शुरू हुआ। उसी प्रकार भगवान के भजन में इतने मस्त हो जाओ, इतने